साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आप तक साझा कर लेते हैं। उपचुनाव से पहले मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये बड़ी खबर है, बसपा प्रत्याशी रही चारूखेन कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और अलका लांबा ने चारूखेन को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है, कांग्रेस ज्वाइन करवाई है। अलीगढ़ में बसपा उम्मीदवार रही चारूखेन शामिल हुई है कांग्रेस में। तो ये मायावती को उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। उपचुनाव से ठीक पहले दल बदल की राजनीति भी अब तेज हो गई है। बसपा प्रत्याशी रही चारूखेन अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अलका लांबा ने चारूखेन को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी रही चारूखेन कांग्रेस में शामिल हुई हैं। ये बड़ी जानकारी। सपा कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर अभी भी कोई सहमति नहीं बनी है। तो एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है कि अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों में कोई सहमति नहीं बनी है। 10 में से 5 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी कुछ सीटों को लेकर कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में नहीं है। और ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती को भी यानी बसपा को भी एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर बसपा की तरफ से बसपा नेता रही जो चारूखेन है वो अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। हालांकि अलीगढ़ में ही अलका लांबा ने अपनी पार्टी में यानी कांग्रेस में चारूखेन को शामिल करवाया है। तो बसपा की प्रत्याशी थी चारूखेन और अब वो उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ मायावती को नजर आ रहा है। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर अधिक जानकारी वो देंगे। रवि, एक तरफ हम देख रहे हैं और अक्सर हम ये देखते हैं और बड़ा आम भी है कि चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति हम देखते तेज हो गई है, लेकिन प्रत्याशी आप नेता जो प्रत्याशी ना हो कहीं का, वहां अगर दल बदल किया जाता है तो फिर भी एक डैमेज कंट्रोल हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी जब किसी दूसरे दल का दामन थाम ले तो फिर ये डैमेज कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि 10 सीटों का चुनाव होना है विधानसभा की, जो भी लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। और निश्चित तौर पर इन 10 सीटों को लेकर लगातार सभी दलों का मंथन चल रहा है। बीजेपी सहयोगी दलों के साथ जहां मंथन कर रही है और बीजेपी की सहयोगी जो दल है वो लगातार उम्मीद लगा के बैठे कि उनको इन 10 सीटों में से क्या कुछ सीटें मिलेंगी। वहीं अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी लगातार सीटें के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। बसपा ने भी हालांकि उपचुनाव को लेकर इस बार उपचुनाव में जाने की जो घोषणा की थी निश्चित तौर पर उसको भी लेकर लगातार मंथन चला। ऐसे में बीएसपी के लिए जरूर एक बुरी खबर जरूर है और अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो चारूखेन जो कि बीएसपी की जो बड़ी नेता रही निश्चित तौर पर, उसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अलका लांबा ने चारूखेन को पार्टी सत्ता दिलाई है और चर्चा ये भी है कि चारूखेन 2022 में अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा की प्रत्याशी थी और उपविजेता रही है। तो ऐसे में क्या वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर खैर सीट के लिए अपना दावा कर सकती, क्योंकि उपचुनाव से महज कुछ समय पहले ही अगर चारूखेन की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुई तो निश्चित तौर पर 10 सीटों की जो चुनाव होना है विधानसभा की, उसको लेकर चारूखेन की कांग्रेस में एंट्री है बताती है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से तैयारी कर रही है। उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा संभावित है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी सदस्यता ली गई है। सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन चल रहा है, तो हालांकि अभी देखना होगा कि लेकिन रवि, इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए? क्या बसपा में प्रत्याशी और नेता अपना भविष्य नहीं तलाश पा रहे हैं या फिर कुछ और परिस्थितियां बनी है या फिर कोई और कारण है? देखिए, अगर हम बात करें तो बीते कुछ चुनाव की अगर बात करें पूर्व के, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो बीएसपी का जनाधार जरूर पीछे हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है, उसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी और उसके पहले बीएसपी सरकार थी। लेकिन अगर बीते 3 चुनाव की बात करें तो तीनों चुनाव में बीएसपी है वो पीछे रही थी निश्चित तौर पर। और जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, तो ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 2014 और 19 के चुनाव में पीछे रही, वही 24 के चुनाव में एक बार वापसी करती नजर आई। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से लोगों का भरोसा जरूर एक बार बढ़ा है। समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी, क्योंकि सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया है, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों में उत्साह भरा है। तो माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन लगातार सुचारू रहता है और 10 सीटों पर जो चुनाव विधानसभा की जो खाली हुई उन पर अगर चुनाव होता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटें आती, ऐसे में उनके लिए भी एक वो चेहरे जरूर होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, वो चेहरे जो कि जीत दिला सके।
ऐसे चौरों पे भी क्योंकि अब वो जीता रही है, जो कि खैर सीट से बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर अब ये माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के जो चयन की जो प्रक्रिया वो एक तरफ चल रही है, वहीं अगर बड़े चेहरे के तौर पर अगर पार्टी के पास लोग रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं चुनाव थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता अच्छा है। रवि, इसे क्योंकि कैसे समझा जाए बसपा के लिए, क्योंकि बसपा को तो बड़ा झटका लगा है, लेकिन कितना नुकसान होता हुआ जब चारूकेन अगर कांग्रेस में चली गई हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान समझा जा सकता है बसपा के लिए? देखिए, बीएसपी के लिए नुकसान है कि कांग्रेस के लिए फायदे की बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 2022 में चारूकेन ने अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा के प्रत्याशी के तौर पर वहां उपविजेता रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी अगर उपचुनाव के तौर पर अगर अपने चेहरों को सामने लाती है, तो ऐसे में अगर ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बेहतर था, तो ऐसे में एक उम्मीद ये भी की जा सकती है कि उपचुनाव में भी प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे उनको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक फायदे और नुकसान की जरूर होती है, और जिस तरीके से अब इसके बाद 2027 के भी विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो एक पूरी टीम संयुक्त रूप से जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, और उसका कहीं ना कहीं फायदा भी दोनों ही दलों को हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को कम फायदा हुआ, लेकिन फायदा दोनों ही दलों को हुआ है। और ऐसे में 2027 में अगर विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो अच्छे चेहरों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना होगा। शायद यही इसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, और इसी वजह से शायद समाजवादी पार्टी कांग्रेस तरफ से इस गठबंधन को लेकर कोई बयान में सामने नहीं आ रहा है, और दोनों ही दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि गठबंधन एक साथ है और आगे भी रहने वाला है। तो ये साफ होता है कि दोनों ही दल एक साथ हैं। अब फिलहाल 10 सीटों को लेकर मंथन जरूर चल रहा है, लेकिन ऐसे में चारों बिल्कुल ठीक है रवि, आप